दरवाजे के लॉक टूटे हुए हैं, अलमारी बिखरी हुई है, तिजोरी हो या ट्रंक, सभी का ताला तोड़ दिया गया है। चोरों के आतंक की ये तस्वीरें अलीपुर थाना इलाके में पड़ने वाले हिरणकी गांव की हैं, जहां 22 जून की सुबह चोरों ने इस घर को निशाना बनाया। लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर उड़नछू हो गए। दरअसल रविवार की रात पूरा परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था। ऐसे में पूरे घर को अच्छी तरह से लॉक किया गया था, लेकिन सुबह करीब 3 बजे 2 चोर आए, घर की किलेबंदी को तोड़ दिया। चोरों ने पहले घर के गेट का ताला तोड़ा, उसके बाद एक के बाद एक घर में रखे संदूक, अलमारियों और तिजोरी को तोड़कर उसमें रखे जेवरात और कैश पर हाथ साफ किया। पीड़ित परिवार की माने तो घर में करीब 40 से 45 तोले सोना, 4 से 5 किलो चांदी और 7 लाख रुपए कैश मौजूद था। परिवार के मुताबिक चोरी किए गए सामान की कीमत 60 से 70 लाख रुपए के आसपास थी। कार्रवाई का तो पुलिस में जाते हैं, वहाँ कोई पता लगा नहीं है अभी तक। और चोरी तो हमारे यहाँ कल जो है रात को हुई है, सुबह के टाइम तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए के आसपास, 70 लाख रुपए का अंदाजा है। मतलब 40-45 किलो गोल्ड है, 4 किलो चांदी है और बस सारा सामान इसी तरह है। कैश भी रखा था 7-8 लाख रुपए। गांव में चोरी होने से लोगों में दहशत है, क्योंकि लोगों का दावा है कि बीते 100 साल में यहाँ कभी चोरी नहीं हुई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी चोरों की बेबाकी और उनके द्वारा टारगेट किए गए घरों को लेकर हो रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले चोरी वाली रात गांव के सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें ये दोनों चोर कैद हुए। तस्वीरों में देखा जा सकता है दोनों चोर बड़े इत्मीनान से गलियों में घूम रहे हैं। ना कोई डर है, ना ही कोई खौफ, जबकि हिरणकी पहुंचने से 1 घंटे पहले ही इन्होंने चोरी की एक और वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल रात 2 बजे इन चोरों ने कुशक गाँव में चोरी की थी, जहाँ सुरेश नाम के अधिवक्ता के घर में चोरी की। इसके ठीक 1 घंटे बाद ये चोर हिरणकी गाँव पहुंचे, जहां इन्होंने मोहित बजाड़ के घर में चोरी की। मोहित बजाड़ भी पेशे से अधिवक्ता हैं। इन चोरों के कारनामे यहीं खत्म नहीं होते। 3 दिन पहले इन्हीं 2 चोरों ने न्यायालय में काम करने वाले एक कर्मचारी ललित के घर में चोरी की थी। इस चोरी की वारदात को बख्तावरपुर में अंजाम दिया गया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस तरीके से चोर अधिवक्ताओं के घर को निशाना बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती, जिसकी वजह से चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। खास तौर पे वकील हैं, तीनों ही घरों में जिनमें चोरी हुई, तीनों ही वकील हैं और तीनों ही एडवोकेट्स के घर में चोरी हुई है। ये बख्तारपुर वाले भी एडवोकेट हैं और कुशक वाले भी, और मेरा बेटा भी एडवोकेट है, भतीजा भी एडवोकेट है। तो अब ये क्या कारण है, क्या प्रशासन को इसके ऊपर पूरी तरह से सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो ये समझ लो कि जब सुरक्षा की कानून व्यवस्था को हम लोग व्यवस्थित करने वाले एडवोकेट भी होते हैं, पुलिस प्रशासन भी होता है, जिम्मेवारी सबकी होती है। हमारे ही घरों में चोरी होंगी तो फिर और कौन यहाँ पर बचेगा। तो पुलिस को सख्त से सख्त तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इसको एक नजीम साबित करना चाहिए। चोरों को पकड़ के इनको सजा देनी चाहिए। अलीपुर थाना इलाके में अधिवक्ताओं के घर में चोरी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन चोरों के टारगेट पर अधिवक्ता ही क्यों हैं? ये न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों को अपना शिकार क्यों बना रहे हैं? ये एक जांच का विषय है। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुटी है।